दोस्तों, आप सभी लोगों को नरम और सॉफ्ट सोफे पर बैठना और बेड पर सोना तो काफी ज्यादा पसंद होगा और वो सॉफ्टनेस सिर्फ और सिर्फ बेड और सोफे में लगे फोम की वजह से ही आती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर सोफा और बेड में लगने वाले फोम को फैक्ट्री में किस तरीके से बनाया जाता है? आखिर क्या होता है इसका पूरा प्रोसेस? तो दोस्तों, अगर आप भी इसका पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे फोम को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं फोम बनाने वाली फैक्ट्री में। तो फिर बिना देरी किए फटाफट से तैयार हो जाइए। अब चलिए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को। फोम बनाने का प्रोसेस शुरू होता है फैक्ट्री से। जी हाँ, सबसे पहले फैक्ट्रीज के अंदर उन सभी केमिकल्स को इकट्ठा करते हैं जिसके जरिए फोम को तैयार किया जाता है। फोम को बनाने के लिए सबसे पहले पॉलीऑल केमिकल का इस्तेमाल होता है और ये केमिकल फैक्ट्री में मौजूद एक बड़े से ड्रम में इकट्ठा करके पहले से ही रखा जाता है। और जब इसका इस्तेमाल करना होता है तो वहाँ पर मौजूद वर्कर्स सबसे पहले एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में वेट के अकॉर्डिंग इस केमिकल को निकाल देते हैं। इस केमिकल को निकालने के बाद बारी आती है इसमें कलर ऐड ऑन करने की। कलर ऐड करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस कलर का फोम तैयार करना है उसी कलर को ही इस केमिकल में ऐड किया जाए। केमिकल को ऐड करने के बाद वहाँ पर मौजूद वर्कर्स इस मिक्सचर मशीन के जरिए इस केमिकल और केमिकल में कलर्स को ऐड करके मिक्स करते हैं और ये फोम बनाने का सबसे बेसिक मटेरियल होता है। जब इस मटेरियल में कलर अच्छे से ऐड ऑन हो जाता है ना, तब बारी आती है इसमें ASO ऐड ऑन करने की और इसी केमिकल की वजह से फोम अपने शेप में बना ही रहता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस केमिकल को भी नाप के पहले वाले मिक्सचर में ही ऐड किया जाता है। इस केमिकल में इसको ऐड ऑन करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। जब पहले वाले केमिकल में कलर और इस ASO को ऐड करके मिक्स कर दिया जाता है ना, तब इसे कुछ समय के लिए यूं ही छोड़ देते हैं। उसके बाद वहाँ पर मौजूद वर्कर्स फोम को बनाने के लिए दूसरा केमिकल तैयार करते हैं जिसे कैटलिस्ट केमिकल के नाम से हम लोग जानते हैं। कैटलिस्ट केमिकल का सबसे अहम रोल फोम में होता है, क्योंकि यही तो वो केमिकल है जो कि फोम को फुलाने में मदद करती है। कैटलिस्ट केमिकल को बनाने के लिए सबसे पहले वहाँ पर मौजूद वर्कर्स एक कंटेनर को लेकर वेइंग मशीन के ऊपर रखते हैं और उसी वेइंग मशीन के जरिए नाप करके इसमें सभी केमिकल्स को ऐड किया जाता है। सबसे पहले इस कंटेनर में थोड़ा सा पानी डाला जाता है। पानी को डालने के बाद उसी में अमीनो कैटलिस्ट को ऐड किया जाता है, जो कि एक प्रकार का केमिकल ही होता है। और इस केमिकल को भी वेट के अकॉर्डिंग ही डाला जाता है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है ना, तो पूरा का पूरा फोम एकदम बेकार हो जाता है। इसके साथ ही कुछ और भी केमिकल्स को ऐड किया जाता है और ऐड करने के बाद उस कंटेनर को उठाकर मिक्सचर मशीन के पास में ले जाते हैं, जिसके जरिए इस केमिकल को अच्छे से मिक्स किया जाता है। जब ये केमिकल पूरी तरीके से तैयार हो जाता है ना, तब वहाँ पर मौजूद वर्कर्स दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पर एक ड्रम में TDI केमिकल भरा होता है। वर्कर्स इस केमिकल को एक कंटेनर में इकट्ठा करते हैं और फिर नाप करके इसको तैयार करते हैं और फिर नाप करके तैयार किए गए सारे केमिकल्स को एक तरफ रख लेते हैं। जब सभी केमिकल्स बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं ना, तब बारी आती है फोम को तैयार करने की। फोम को तैयार करने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स मशीनों को सेट करते हैं, जिसके अंदर इस पूरे केमिकल को डाल दिया जाता है। मशीन को सेट करने के लिए सबसे पहले वहाँ पर मौजूद वर्कर्स एक मिक्सिंग मशीन के अंदर इन केमिकल को डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये होती है कि सभी केमिकल्स को एक साथ एक ही झटके में नहीं मिलाया जाता है, बल्कि सबसे पहले कलर वाला तैयार किया गया केमिकल इस मिक्सचर टैंक में डाल दिया जाता है। इसे डालने के बाद इसको मिक्स किया जाता है। फिर इसी मिक्सचर जार में तैयार किया गया कैटलिस्ट केमिकल को ऐड किया जाता है और फिर इस केमिकल को धीरे धीरे मिक्सर जार में डाल दिया जाता है और मिक्सर टैंक अपना काम करती रहती है। जब इन सभी चीजों को मिक्सिंग टैंक में डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है ना, इसके बाद मिक्सिंग मशीन के अंदर भरे लिक्विड को एक स्क्वायर शेप बने सांचे में डाल देते हैं, जहाँ पर यह मशीन नीचे की तरफ से अपना ढक्कन खोल देती है और फिर पूरा का पूरा मटेरियल इस स्क्वायर वाले सांचे में ही गिर जाता है। अब जो सबसे मेन काम यहाँ पर होता है ना, जैसे कि मिक्सिंग मशीन का सारा केमिकल सांचे में डाल दिया जाता है, वैसे ही फोम बनाने का प्रोसेस भी शुरू ही हो जाता है। केमिकल को इसमें छोड़ने के बाद धीरे धीरे ये केमिकल ऊपर की तरफ उठने लगते हैं और फोम तैयार होने लगता है। जब ये फोम बनकर तैयार हो जाता है ना,
तब स्क्वायर सांचे के साइड वाले हिस्से को खोलकर इस पूरे फोम को बाहर निकाल दिया जाता है। जब फोम को सांचे से बाहर निकाल दिया जाता है ना, तो इसे ठंडा होने के लिए करीब 24 से 48 घंटों तक इस फोम को स्टोरेज में रख दिया जाता है और ये सारा काम वहाँ पर मौजूद एक्सपर्ट वर्कर्स के द्वारा ही किया जाता है। जब फोम के 24 से 48 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं ना, तब इसे फिर से बाहर लाया जाता है और तब सबसे मेन और सावधानी वाला काम होता है, इसकी कटिंग करी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब फोम पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है ना, तब इसे कटर मशीन पर रख देते हैं, जहाँ पर सबसे पहले फोम के चारों हिस्सों को एक पतली लेयर में काट कर अलग किया जाता है। लेकिन जब इस फोम को वर्टिकल साइड से कट करना होता है ना, तब दूसरी कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और वहीं जब हॉरिजॉन्टल साइड से कट करना होता है ना, तब एक दूसरी कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जब एक ब्लॉक यानी कि तैयार किए हुए फोम की वर्टिकल साइड की कटिंग हो जाती है, तब बारी आती है इसकी पतली लेयर को काटने की। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी आप कोई नया कपड़ा खरीदते हैं ना, तो उसके अंदर एक पतला सा फोम भी मौजूद होता है और वो फोम यही तो होता है जिसको पतली पतली लेयर्स में काट दिया जाता है। और भी कई सारी चीजों में इस फोम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था ना, सोफा बनाने के लिए भी फोम का इस्तेमाल किया ही जाता है और बेड का गद्दा तैयार करने के लिए भी फोम का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग फोम की कटिंग भी करी जाती है। यहाँ पर इस तैयार फोम को एक सर्कुलर कटिंग मशीन के ऊपर रखा जाता है, जहाँ पर ये फोम गोल गोल घूमता ही रहता है और मशीन इस फोम की कटिंग करती जाती है। लेकिन उस मशीन को सेट करने के वहाँ पर एक वर्कर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो इस सर्कुलर कटिंग मशीन को फोम की थिकनेस के लिए अलग अलग सेटिंग भी तो करता है ना, जिससे अलग अलग थिकनेस के फोम तैयार हो पाते हैं, जिन्हें एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग के साथ मार्केट में पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, अब मैंने आपको फोम का तो पूरा प्रोसेस बता दिया, तो अब हम आपको फोम से बनने वाले पिलोज के बारे में बताने वाले हैं। पिलो को बनाने के लिए सबसे पहले वर्कर्स के द्वारा फोम के पतले पतले लेयर्स को सबसे पहले 15-15 इंच के हिसाब से 6 टुकड़ों में काटा जाता है और उसके टुकड़े करने के बाद 3-3 टुकड़ों को एक में जोड़कर 2 फोम तैयार किए जाते हैं। जब ये 2 फोम बनकर तैयार हो जाते हैं ना, तब एसआर, जो कि एक गोंद होता है, इसकी मदद से इन 2 टुकड़ों को 3 साइडों से आपस में जोड़ दिया जाता है। आपको हम बता दें, जब एसआर गोंद को फोम पर लगाया जाता है ना, तो करीब 10 से 20 मिनटों के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। जब तीनों साइडों को आपस में जोड़ दिया जाता है और एक तरफ का मुंह खुला रहता है, जिसकी मदद से इनके अंदर और भी फोम को भरा जा सकता है। पिलो के अंदर फोम भरने के लिए सबसे पहले वेस्ट फोम को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया जाता है और उसके बाद उन सभी कटे हुए फोम को इस फोम के अंदर भरते जाते हैं और भरने के बाद खुला हुआ हिस्सा भी गोंद की मदद से चिपका दिया जाता है। चिपकाने के बाद इस पिलो को हाथों की मदद से थोड़ा सा पुश किया जाता है, ताकि अंदर भरे हुए सारे फोम बिल्कुल सेट हो सके। और जब ये सारा काम हो जाता है, तब इन्हीं पिलोस पर कवर लगाकर इनको तैयार किया जाता है, जिसके बाद ये पिलो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है, जिसे हम अपने सर के नीचे रखकर आराम से सोते हैं। वैसे दोस्तों, क्या कभी आपने इस तरह की फोम को बनते हुए पहले देखा था क्या, या फिर इसके बारे में सुना था क्या? तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई हो, तो उसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हम आपको सबसे पहले दे सके। मिलते हैं ऐसे एक और फैक्ट्री मेकिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।